फॉक्सकॉन में आत्महत्याएं। फॉक्सकॉन आत्महत्याएं चीन के शेंजेन में फॉक्सकॉन सिटी औद्योगिक पार्क में कम वेतन और कठोर कार्य परिस्थितियों से जुड़ी आत्महत्याओं की एक श्रृंखला थी। इसके अलावा चीन में विभिन्न अन्य फॉक्सकॉन स्वामित्व वाली सुविधाओं में भी कई आत्महत्याएं हुई। इन आत्महत्याओं ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और फॉक्सकॉन, जो दुनिया के सबसे बड़े अनुबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं में से एक है, की रोजगार प्रथाओं की जांच इसके कई ग्राहकों, जिनमें एप्पल और एचपी शामिल थे, द्वारा की गई। हालांकि 2010 आत्महत्याओं की संख्या के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इससे पहले के वर्षों में भी आत्महत्याओं की खबरें आती रही थीं। एप्पल ने इन आत्महत्याओं पर एक सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसमें कंपनी के प्रवक्ता स्टीवन डाउलिंग ने कहा, फॉक्सकॉन में हाल की आत्महत्याओं से एप्पल दुखी और परेशान है। एप्पल की एक टीम स्वतंत्र रूप से उन कदमों का मूल्यांकन कर रही है जो इन दुखद घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं, और हम उन सुविधाओं का लगातार निरीक्षण करना जारी रखेंगे जहां हमारे उत्पाद बनाए जाते हैं। यह बयान 2010 की शुरुआत में आपूर्तिकर्ताओं की श्रम प्रथाओं की जांच के बाद जारी किया गया था। रिपोर्ट में फॉक्सकॉन का नाम विशेष रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन एप्पल ने सुझाव दिया कि इसके उत्पादों का निर्माण करने वाली सुविधाओं में श्रम कानूनों का उल्लंघन, आपूर्तिकर्ताओं के लिए एप्पल के अपने नियमों का उल्लंघन और बाल श्रम, 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष कार्यक्रमों के तहत कानूनी रूप से काम करने की अनुमति जैसे मुद्दे हो सकते हैं। एप्पल ने आत्महत्याओं के बाद सुधार लागू करने का वादा किया, लेकिन 2014 के अंत में एक अन्य चीनी आपूर्तिकर्ता की फैक्ट्री में श्रम मुद्दों की खबरें फिर से सामने आईं। 2010 में हुई आत्महत्याओं ने 20 चीनी विश्वविद्यालयों को फॉक्सकॉन पर एक 83 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने इसे एक श्रम शिविर, लेबर कैंप बताया। 12 फैक्ट्रियों में 1800 फॉक्सकॉन कर्मचारियों के साक्षात्कार से अवैध ओवरटाइम और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग में विफलता के प्रमाण मिले। रिपोर्ट ने फॉक्सकॉन की प्रबंधन शैली की भी आलोचना की, जिसे अमानवीय और अपमानजनक बताया गया। इसके अलावा लंबे कार्य घंटे, ताइवान के सहकर्मियों द्वारा मुख्य भूमि, चीन के श्रमिकों के प्रति भेदभाव और कार्यस्थल में संबंधों की कमी को भी संभावित समस्याओं के रूप में रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 2012 में एप्पल के अनुरोध पर फेयर लेबर एसोसिएशन द्वारा किए गए ऑडिट में सुझाव दिया गया कि कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं आम हो सकती हैं और श्रमिक ओवरटाइम वेतन को अपर्याप्त मान सकते हैं। संकट प्रबंधन। पहले 2.5 महीनों के दौरान जब 14 में से 6 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, फॉक्सकॉन ने अपने व्यापारिक संकट पर कोई टिप्पणी नहीं की नीति अपनाई। इससे मीडिया के हमलों के लिए वे संवेदनशील हो गए और मीडिया ने आत्महत्याओं से संबंधित अपनी जानकारी भर दी। ली और जू ने आत्महत्याओं पर अपने केस स्टडी में कहा, फॉक्सकॉन की श्रमिक आत्महत्याओं की श्रृंखला आम जनता की नजर में गंभीर घटनाएं थीं और इसकी कोई टिप्पणी नहीं। रणनीति ने इसकी प्रतिष्ठा को और अधिक नकारात्मक धारणा दी और गंभीर परिणाम उत्पन्न किए। छठी आत्महत्या के बाद फॉक्सकॉन के प्रवक्ता लियू कुन ने कहा कि वे इस संकट को संभाल रहे हैं। उन्होंने एक अस्वीकार रणनीति का उपयोग करते हुए आत्महत्याओं के लिए खुद को दोष मुक्त किया और इसके बजाय पीड़ितों और सामाजिक समस्याओं को दोषी ठहराया। फॉक्सकॉन ने संकट से निपटने के लिए कर्मचारियों को एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें यह लिखा था कि अगर कोई कर्मचारी आत्महत्या करता है तो कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि इस दस्तावेज ने अधिक विवाद खड़ा कर दिया और अंततः इसे हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में आत्महत्याओं को रोकने के लिए सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेटिंग स्थापित किए। फॉक्सकॉन ने वेतन को 950 युआन से बढ़ाकर 1200 युआन कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की उत्पादन कोटा 20% बढ़ा दिया। इसके अलावा फॉक्सकॉन ने 200 पत्रकारों को अपनी फैक्ट्री का दौरा करने की अनुमति दी और यह घोषणा की कि वे भविष्य में अतिरिक्त कदम उठाएंगे, जिसमें सुरक्षा जाल और कर्मचारियों के लिए हेल्पलाइन शामिल है। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष टेरी गू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम निश्चित रूप से एक श्रम शिविर, स्लेव कैंप नहीं चला रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम जल्द ही स्थिति को स्थिर कर लेंगे। 8 लाख लोगों की निर्माण टीम को प्रबंधित करना बहुत कठिन है।
आत्महत्याओं के जवाब में फॉक्सकॉन ने अपने कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की, आत्महत्या रोकथाम जाल लगाए, बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना सत्र आयोजित करने के लिए बुलाया और कर्मचारियों से आत्महत्या न करने की शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। प्रदर्शन मई 2010 में स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट मिसबिहेवियर इस्साकॉम समूह ने हांगकांग में फॉक्सकॉन के मुख्यालय के लॉबी में एक प्रदर्शन किया। लगभग 25 प्रदर्शनकारियों ने पुतलों को दफनाया और अंतिम संस्कार की रस्में अदा की। एक प्रवक्ता ने मीडिया और दर्शकों को सूचित किया, हम यह विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉक्सकॉन में मृत्यु दर बहुत अधिक है और पिछले 5 महीनों में असामान्य रूप से अधिक संख्या में श्रमिकों ने आत्महत्या की है। हांगकांग कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई थीं जिन पर लिखा था, फॉक्सकॉन के पास कोई अंतरात्मा नहीं है और आत्महत्या कोई दुर्घटना नहीं है। उन्होंने आईफोन जैसे दिखने वाले कार्डबोर्ड कटआउट जलाए। मृत श्रमिकों में से एक मां शियानकियान के परिवार ने फॉक्सकॉन फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 28 मई 2010 को प्रदर्शनकारियों ने ताइपे में होन हाई के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जहां वे आत्महत्या करने वाले कर्मचारियों के लिए फूल चढ़ा रहे थे। ताइवान के यूनियन और श्रमिक कार्यकर्ता भी ताइपे विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे और उन्होंने बैनर प्रदर्शित किए जिन पर चीनी भाषा में लिखा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है, धन और सत्ता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हुआ, आशाएं खो गईं और ब्रांड के मुनाफे के लिए युवा बर्बाद हुए, सपने टूट गए। 8 जून 2010 को जब फॉक्सकॉन की वार्षिक आम बैठक थी, तब छात्र प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग के एक एप्पल स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया। 17 जून 2010 को सैन फ्रांसिस्को में कुछ आयोजकों ने एक एप्पल स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया। विश्लेषण। द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि फॉक्सकॉन में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन चीन में समग्र आत्महत्या दर की तुलना में यह कम थी। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अमेरिका की आत्महत्या दर की तुलना में भी यह कम है। 2011 के एक सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिपोर्ट के अनुसार चीन में आत्महत्या की दर उच्च थी, जिसमें प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 22.23 मौतें होती थीं। 2010 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 9 लाख बताई गई थी। श्रम कार्यकर्ताओं ने कहा कि आत्महत्याएं इस बात का प्रमाण है कि फॉक्सकॉन में श्रम शोषण हो रहा था। कंपनी के बाहर की आर्थिक परिस्थितियां भी प्रभावी हो सकती थीं। उसी वर्ष चीन में अन्य प्रमुख निर्माताओं में कई बड़े हड़ताल क्रियाएं हुई और लुइस टर्निंग पॉइंट एक मैक्रो आर्थिक तत्व है जो इन घटनाओं के संदर्भ को समझा सकता है। यदि ऊपर बताए गए कारक सही हैं, तो यह दिखाता है कि फॉक्सकॉन की श्रमिक स्थितियों और चीन की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रगति के बीच असंगति हो सकती है। हालांकि एक विशेषज्ञ बॉय लुच्चे का दावा था कि फॉक्सकॉन में कर्मचारियों के साथ तुलनात्मक रूप से अच्छा व्यवहार किया जाता था। विरासत। फॉक्सकॉन आत्महत्याएं कई कलात्मक कृतियों का आधार बनी, जिनमें चेयरमैन गो नामक गीत शामिल है। यह गीत 24 वर्षीय ग्रामीण प्रवासी श्रमिक लू जिन की आत्महत्या को संदर्भित करता है, जिसने 6 मई 2010 को शेनजेन फैक्ट्री में आत्महत्या कर ली थी। गीत में कुछ पंक्तियां इस घटना को दर्शाती हैं। हायर 100 टेलीफोन्स टू टॉक द किड्स आउट ऑफ मीनिंगलेसनेस। सैकड़ों फोन किराए पर लो ताकि बच्चों को निरर्थकता से बाहर निकाला जा सके। पे द राइट मैन टू बिल्ड अ सुसाइड नेट। किसी को पैसे दो कि वह आत्महत्या रोधी जाल बना सके।